हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ईएम और आरईएम का यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक, ईएम क्या होता है और आरईएम क्या होता है सीएसएस के अंदर। तो यहाँ पे हम ईएम यानी कि एम, जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं एम का, एम फॉर मैंगो। ठीक, तो वही प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे भी करना है, लेकिन इसको क्या लिखते हैं, ईएम। ये दिख रहा है आपको, थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। ईएम एंड आरईएम, इसी का यूज़ आज हमको पढ़ना है। तो हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिव क्रिएट कर लेंगे, सॉरी 2 डिव। इसको हम आईडी दे देंगे आउटर, और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज आउटर। ये हो गया। एक और डिव बना लेते हैं इसी के अंदर, और इसको हम आईडी दे देंगे इनर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज इनर। ठीक, इसको हम रन करवा के एक बार देख लेंगे। एक मिनट। रन करवा के हमने देख लिया, दिस इज आउटर, दिस इज इनर लिख के आ रहा है। इसको अब हम सीएसएस कुछ देंगे। सीएसएस में आते हैं, हम क्या करेंगे, आईडी सेलेक्ट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हेल्स का। आउटर हाइट पहले क्या दे देंगे, मान लीजिए कि 400 पिक्सल इसको हमने दे दिया। विड्थ क्या देंगे, विड्थ दे देंगे 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कोई भी दे सकते हैं, एक्वा भी दे सकते हैं। बॉर्डर दे देते हैं इसको, बॉर्डर मान लीजिए कि 2 पिक्सल का हमने बॉर्डर दे दिया, जो कि सॉलिड है, और कलर क्या है, ब्लैक। ठीक, इतना हमने दे दिया। अब हम इनर को देंगे। इनर भी तो एक आईडी ही है। इसमें भी लिखेंगे हाइट, मान लीजिए 100 पिक्सल। विड्थ दे देंगे 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कुछ इसे दे देते हैं, मान लीजिए ब्लू दे देते हैं हम। ठीक, इतना हम दे दिए इसे। ये क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर है, जो आउटर डिव है, ये इनर डिव का बैकग्राउंड कलर है। अभी बाय डिफॉल्ट दोनों का जो ये फॉन्ट साइज है ये सेम दिख रहा है। मान लीजिए हम अभी चलते हैं इस पे, और इसके लिए हम फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 10 पिक्सल। अब देखिए, ये भी 10 पिक्सल हुआ, तो ये भी 10 पिक्सल हुआ। बाय डिफॉल्ट जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी भी होगी। हम चाहते हैं, अब हम देखेंगे कि ईएम का यूज क्या होता है। तो देखिए, ये क्या है, आउटर क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इस डिव के अंदर ये डिव बना है, यानी कि ये जो ऊपर वाला डिव है ये क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, चाइल्ड है, इसके अंदर बना है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ का मामला क्या है ये समझते हैं। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, इसका फॉन्ट साइज है 10 पिक्सल। इसका फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 2em, क्योंकि हमको जानना है कि m क्या है। 2m का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पेरेंट का फॉन्ट साइज है उसका 2 टाइम्स, यानी कि पेरेंट का फॉन्ट साइज क्या है, 10 पिक्सल। 2 टाइम्स क्या होगा, 10 × 2, यानी कि 20 पिक्सल। 3 अगर यहाँ पे रहेगा तो 3 टाइम क्या होगा, यानी कि पेरेंट पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है उसका 3 टाइम। तो 3 टाइम क्या होगा, 30 पिक्सल, यानी कि इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 30 पिक्सल। रन करवा के देख रहे हैं, तो देखिए इसका तो 10 ही पिक्सल, लेकिन ये क्या हुआ, बड़ा हो गया, यानी कि 3m हमने दिया है, इसलिए हमारा जो पेरेंट का फॉन्ट साइज है उसका 3 टाइम हो गया ये। अब इसको अगर हम पैडिंग दे दें, ठीक, पैडिंग अगर 1m दे देते हैं, तो 1m का मतलब क्या हुआ कि जितना फॉन्ट साइज है उतना ही, फॉन्ट साइज कितना है, 30 पिक्सल, तो पैडिंग भी क्या हुई, 30 पिक्सल ही सेट होगी। देखिए यहाँ पे 30 पिक्सल ही पैडिंग है। अगर मान लीजिए कि इस 3 को हटा के हम 5 कर दें, तो ये बाय डिफॉल्ट पैडिंग सेट हो गई खुद से ही, उतनी ही। 1m का मतलब क्या हुआ कि जितना फॉन्ट साइज उतना ही पैडिंग। ठीक, अब em हमने देख लिया। अब एक हम बटन क्रिएट करेंगे, क्लिक मी। चलते हैं अपने css में,
यहाँ पे इसको दे देते हैं बटन, इसको हम फॉन्ट साइज दे देते हैं मान लीजिए 50 पिक्सल, और बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल का, सॉलिड बॉर्डर, ब्लैक कलर। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 15 पिक्सल। ठीक, इसको रन करवा के एक बार देख लेते हैं। तो ये क्लिक मी बन गया है बटन, और यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो गया, सॉलिड बॉर्डर ब्लैक कलर का है। ठीक, अब इसको हम हल्का सा पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट से और राइट से, जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं हम 20 पिक्सल, और पैडिंग राइट दे देते हैं 20 पिक्सल। दे दिया हमने, रन करवाते हैं। तो इधर से भी 20 पिक्सल गैप हो गए, इधर से भी 20 पिक्सल गैप हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपना फॉन्ट साइज 50 पिक्सल से हटा के 100 कर दें। ठीक, मान लीजिए हमको ज़रूरत 100 की पड़ गई, हमने 100 कर दिया, पैडिंग लेफ्ट और राइट दोनों सेट ही है। तो अब ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा स्पेस बचा लेफ्ट में भी राइट में भी, क्योंकि क्या हुआ, ये फॉन्ट साइज बढ़ गई। अब मान लीजिए कि हम फॉन्ट साइज घटा के 10 ही कर दें। जब हमने 10 कर दिया तो ये लेफ्ट में और राइट में ज़्यादा ज़्यादा स्पेस बचने लगी। ठीक, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फॉन्ट साइज जैसे जैसे बड़ा हो या छोटा हो, तो उतना ही स्पेस, यानी कि बराबर स्पेस, जैसे बड़ा हो तो 20 पिक्सल अगर है तो 20 पिक्सल ही स्पेस रहे, छोटा हो तब भी उतना ही स्पेस रहे। ये नहीं कि छोटा हमने कर दिया तो ज़्यादा ज़्यादा स्पेस बचने लगा, बड़ा कर दिया तो एकदम थोड़ा स्पेस बचने लगा। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए हम 1 EM सेट करते हैं, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। ये एग्जाम्पल मुझे ठीक लगा इसलिए मैंने दे दिया। यहाँ पे भी 1 EM कर देते हैं। अब 1 EM हमने जब कर दिया, और इसको कर देंगे 30 मान लीजिए फॉन्ट साइज। अब पैडिंग लेफ्ट और राइट के किसके अकॉर्डिंग सेट होगी, फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग। अगर फॉन्ट साइज 30 होगा तो फिर देखिए, खुद ही आप देख लीजिए, 30 हुआ, इतना स्पेस बचा है। अगर 30 से हटा के अभी हम 80 कर दे, तब भी स्पेस उतना ही बचेगा। 80 हमने कर दिया तब भी स्पेस उतना ही बचेगा, आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक, तो इसी के लिए हम एम का यूज़ करते हैं। EM मत बोलिएगा, M का यूज़ इसी के लिए करते हैं।